बात हुई थी हैदर की क्या गालियाँ देते हैं सोशल मीडिया पे, डरते भी नहीं है किसी से, सरेआम धमकी देते हैं और अलग अलग टाइप के इल्जाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, मासूम बच्चों पे आरोप लगाते हैं। तो गुलाम का काम है अब ये गंदगी फैलाना, क्योंकि वो जहादी लोग हैं। मैं सनातन धर्म में हूँ और खुश हूँ इस चीज़ से, उनको बहुत तकलीफ है, तो इस वजह से वो हमेशा कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाते रहते हैं। ऐसे तुलवा लोग क्या कहेंगे? मैं ऐसे लोगों की यही कहूँगी जैसे करनी वैसी भरनी। वो लोग जहादी लोग हैं, वो हमेशा औरत को दबाना, उस पर अत्याचार करना जानते हैं। आज मैं हिंदुस्तान में खुश हूँ, हिंदुस्तान में कहूँगी देखो इसको कहते हैं जिंदगी, इसको कहते हैं मान सम्मान, औरत को अधिकार है जीने का। तुम पैर की जूती समझ के रखते थे, आज हम खुश हैं तो उनको आग लगी हुई है। कहते हैं कैसे ना कैसे करके हम इसको सजा दें, इसको बताएं। मतलब एक उनकी जुबान एक ही चीज़ रहती है, धर्म बदला, धर्म बदला। मैंने धर्म पाकिस्तान नहीं बदला था, बता आज पड़ी उनको, क्योंकि पहले साथ नहीं थे हमारे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरे इस चैनल शबनम टॉक वॉक पे वो बातें करने वाली हूँ जो पगुड़ी ने इंटरव्यूज़ देते वक्त फिर से कहा है। जैसे कि जब इसके भैया यानी रामो काका आते हैं तो उसमें भी वो वही बात कहती है, यानी कि ये भगुड़ी की बात कर रही हूँ। फिर ये इंटरव्यूज़ वाले आते हैं, ये 5 रुपए के माइक वाले। पता नहीं ये रामो काका क्या करना चाहते हैं, इस भगोड़ी से क्या करवाना चाहते हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आता। और ये भगोड़ी ये सारी बातें करके हिंदुस्तानियों को क्या साबित करके देना चाहती है कि गुलाम हैदर कैसा है, या फिर पाकिस्तान कैसा है, या फिर हमारा इस्लाम कैसा है। अब जो टके टके के पत्रकार लोग जो आकर 5 रुपए के माइक वाले इस भगोड़ी के मुंह में बाइक घुसेड़ कर सवालात करते हैं, क्या हिंदुस्तान में ये भगोड़ी सबको बताएगी कि पाकिस्तान में कैसे लोग रहते हैं, पाकिस्तान में आतंकवादी हैं और गुलाम हैदर आतंकवादी है, और ये जो भाग कर आई है इनलीगल तरीके से, ये शुरफा है, ये सनातन धर्म का चोला ओढ़ ली है, तो ये आतंकवादी नहीं हो सकती है। ये कह रही है इस 5 रुपए माइक वाले को कि लोग तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, गालियां देते हैं, और जो गुलाम हैदर वो गंदगी फैला रहा है। गुलाम हैदर गंदगी फैला रहा है, मतलब ठुमके क्या गुलाम हैदर लगा रहा है। गुलाम हैदर के बारे में इसने गन तो बोला ही बोला, बाकी लोगों के बारे में भी कह दिया कि जो लोग हैं उल्टी सीधे बातें करते हैं, इसको धमकियां देते हैं। धमकियां देने वाले आज तक हमें मिले ही नहीं सोशल मीडिया पे कि आखिर धमकियां देने वाले हैं कौन और कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, हमें नज़र क्यों नहीं आते, हमें सुनाई क्यों नहीं देते। और रही बात गुलाम हैदर की, तो गुलाम हैदर ना ही छोटे कपड़े पहनकर सोशल मीडिया पर आ जाता है, ना ही वो रील्सें बनाता है, और ना ही वो ठुमके लगाता है, और ना ही वो अपने बच्चों के लिए आज तक गलत अल्फाज इस्तेमाल करा है। और कह रही है डरते भी नहीं हैं ये लोग, मतलब गंद उछालने से, इल्ज़ाम लगाने से, धमकियां देने से। और गुलाम हैदर गंद उछाल रहा है, धमकियां दे रहा है, मतलब अपने बच्चों की वो मांग कर रहा है, तो वो जहादी हो गया है। जहादी लोगों का काम ही यही है, क्योंकि मैं सनातन धर्म में आ गई हूँ। भाई हमें तेरे धर्म से क्या लेना देना। और तू जो कह रही ना कि मैं बहुत पहले से सनातन धर्म में आ गई थी, इनको पता नहीं था क्योंकि ये यहाँ थे नहीं, चल मान लिया नहीं था गुलाम हैदर, उसको नहीं पता था कि तू सनातन धर्म में आ चुकी है। बाकी लोग तो जो तेरे आसपास रहने वाले लोग हैं, जैसे कि एक तेरा यार था जाफर, वो तो तेरे आसपास रहता था ना सुबह से लेके शाम तक, यानी कि 24 घंटे, ठीक है, कभी भी वो तुझसे दूर नहीं होता था, तू नहीं दूर होती थी। तो उस जैसे शख्स को भी नहीं पता था कि तू हिंदू धर्म में आ गई है। पाकिस्तान में किसी को भी नहीं पता था कि तूने सनातन धर्म अपना लिया है। बात यह है कि तू यहाँ पे बैठकर झूठ बोलती है, हैदर पर इल्ज़ाम लगा रही है कि हैदर तुझे धमकियां दे रहा है क्योंकि वो एक जहादी है। अगर वो जहादी हो सकता है तो फिर जहादी तू भी है, तो फिर जहादी तेरे वो 4 बच्चे भी हैं। एक बात याद रखना, क्योंकि तू उसकी बीवी है, और उसकी बीवी होते हुए तूने वहां से यहाँ तक का सफर किया है, ठीक है। और इनलीगल तरीके तो तू यहाँ पे घुस कर बैठी है, आखिर किस मकसद से आकर बैठी है। और तू कह रही है कि मैं ऐसे लोगों को ये कहूंगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। क्या कैसी करनी वैसी भरनी? गुलाम हैदर के साथ जो किया वो तूने किया है। जैसी करनी वैसी भरनी क्या? तूने गलत किया है, इसको जैसी करनी वैसी भरनी नहीं कहते हैं। देखो औरत का मान सम्मान ना हिंदुस्तान में होता, मतलब सिर्फ हिंदुस्तान में ही औरत की इज्जत है, बाकी किसी कंट्री में नहीं है। खास के तो पाकिस्तान को टारगेट करती है। तो हम भी पाकिस्तानी लेडीज़ हैं, क्या हमारी यहाँ पे इज्जत नहीं होती? हमारी मान सम्मान यहाँ पे नहीं है? फजूल की बकवास करने बैठ जाती है कि ये जहादी लोग हैं, ये औरतों पे जुल्म करते हैं, औरतों को मारते हैं। बात यह है कि हैदर को तू मारती थी पाकिस्तान में, हैदर ने कभी तुझ पे हाथ नहीं उठाया। हैदर कहता है कि तू उसके आंखों में मिर्ची डाल दिया करती थी। ये मिर्ची वाली बात तो इससे पहले भी हमारे सामने आई थी कि हैदर की जो पहली बीवी है उसके साथ भी तू यही वाली हरकतें करती थी, इतना जुल्म करती थी कि उसे तलाक दिलवा कर बैठ गई। आज यहाँ पे तू जहादी जहादी करती है। अगर पाकिस्तान में जहादी ही लोग बसते हैं तो तू भी एक पाकिस्तानी सीमा है, ठीक है। तो ये टैग तुझसे हट नहीं सकता, और जब पाकिस्तानी है तू तो फिर तू भी जहादी है। जो 4 बच्चे लेके गई है वो भी जहादी है। तू दूसरों को कहती है कटवा कटवा कटवा, तेरा एक फरहान है, क्या वो कटवा नहीं है?
तो लाख कोशिश कर ले इन मासूम और माइनर बच्चों का ना धर्म परिवर्तन करवाने की, हो नहीं सकता। एक तो पहली बात तो ये जो जुर्म तू कर रही है, पहले तो तूने जुर्म किया ये कि बच्चों को पाकिस्तान से अगवा करके इनलीगल तरीके से यहाँ पे घुस कर बैठ गई, यानी कि भारत में। अब तू माइनर बच्चों को का जो है ना धर्म चेंज करने की कोशिश कर रही है, जबकि फरहान हैदर जो तू दूसरों को कहती है ना कटवा, तो वो फरहान हैदर भी है, वो बदल नहीं सकता। ना तू बदल सकती है ना कोई और बदल सकता। माइनर बच्चों का जो धर्म चेंज कोई नहीं कर सकता। कानूनी तरीके से भी देखा जाए तो ये भी जुर्म है जो तू कर रही है, तो इसकी सज़ा तो तुझे मिलेगी। जैसी करनी वैसी भरनी तेरे साथ भी आएगा ये वक्त, और लोग कहेंगे कि जैसे तूने किया है वैसे तुझे आज भरना पड़ रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। चले बात को आगे बढ़ाते हैं और इसके व्लॉग्स पे रिएक्शन देती हूँ मैं। जैसे कि ये भगोड़ी का ड्रामा जो है ख़त्म होता है नहीं। भगोड़ी के हो रहा था दांत में दर्द। कल वाली व्लॉग्स में इसने बताया था कि ये डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाने वाली कोई ऐसी वीडियोस हमारे सामने नहीं आई है। हमेशा की तरह गोलमाल कर दिया गया है। हाँ, पत्रकार के पास बैठी है, इंटरव्यूज़ दे रही है, ये वीडियोस हमारे पास आई है। फिर एक और वीडियोस हमें सुनने को मिली, मैंने नहीं देखी है, मैंने दूसरे चैनल पे देखी है कि ये मंदिर गई थी, वहाँ दूध चढ़ा रही है मंदिर पे। जैसे कि आज के व्लॉग में ये काला कौवा बिरयानी कह रहा है कि मैं 3 बजे उठा था जाने के लिए मंदिर, नहा धोकर तैयार हुआ तो इसने कहा कि मुझे भी जाना है तो मैं इसको भी साथ ले गया। क्या थाने वालों से इजाज़त लिया था कौवा बिरयानी ने और ये भगोड़ी ने? नहीं ना। 2 दिन पहले की आई थिंक की बात है ना, इसके रामू काका आते हैं, साथ में 5 रुपए के माइक वाला पत्रकार भी आता है। वो सवाल करता है जिसपे ये कहती है कि नहीं मैं इस तरह बाहर नहीं जाती हूँ, बाहर जाना होता है जैसे कि मैं कहीं गई तो नहीं हूँ लेकिन मुझे हॉस्पिटल जाना होता है तो थाने से मैं इजाज़तनामा लेती हूँ तो जाती हूँ। जैसे कि ये 3 बजे रात में कौवा बिरयानी मंदिर जा रहा था, ये कहती है कि मैंने भी जाना है। तो क्या कौवा बिरयानी 3 बजे थाने गया था, इजाज़तनामा लिया था, फिर इस भगोड़ी को लेकर गया था मंदिर और वहां जाकर ये दूध चढ़ा रही थी? आप लोगों की बात समझ आ रही है? जैसे कि ये कह रहा था आज पहली बार सीमा मंदिर गई, तो पहली बार ये बाहर निकली है, हॉस्पिटल भी तो गई है ना बकौल इसके, जबकि हमें पता है कि हॉस्पिटल के नाम पे तो उल्लू फिर से बना दिया गया। जैसे कि ये व्लॉग शेयर करती है, आज जल्दी जल्दी काम करना है, जल्दी जल्दी हमें सारे काम निपटा कर खाना खाकर हॉस्पिटल जाना है। फिर ये कहती कि दांत में दर्द हो रहे हैं इसके, काला कौवा कहता है इसके दांत में दर्द है ना, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। लेकिन फिर व्लॉग आता है, ये बगुड़ी दांत पकड़ कर आ जाती है, बाबा दांत में बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। बाबा कहते हैं कि तू नहीं मरने वाली। बाबा का मतलब ये होता है कि तू हमें मार के मरेगी तो पूरे हिंदुस्तान को मार के मरेगी, साथ में पाकिस्तान वालों को भी नहीं छोड़ेगी, तो तू कैसे मरने वाली है? असल में बाबा ये कहना चाह रहे थे, लेकिन बाबा भी तो बाबा है ना। बाबा को पता है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ बोलता हूँ तो ये पाकिस्तान में हैदर पे इतना जुल्म करके आई है तो मुझे छोड़ेगी ये, मुझे भी ऐसा ना हो कि पटक पटक कर मारे, मेरे भी आंखों में मिर्चें भर दे। तो बाबा ने कहा बस इतना कि तू नहीं मरने वाली। तो देखिए ये है हकीकत और ये है इस बगुड़ी की औकात। अच्छा जी, ये बहुत बेजार हो रही है, इसे कोई काम किया नहीं जाता, बोल तो ये कोई काम करती नहीं, महाकोड़नी है। कोढ़नी का मतलब आप सब तो समझते होंगे ना, जिसको महाकाम चोर कहा जाता है। तो ये है काम चोर, काम चोरी तो इसके रग रग में है। कभी ये पाकिस्तान में काम नहीं की तो यहाँ आकर कैसे काम कर सकती, जहाँ पे ये एक सेलिब्रिटी बन चुकी है और मीना फैमिली के लिए एक हीरोइन बन चुकी है और नोट कमाने वाली एक मशीन बन चुकी है और सोने के अंडे देने वाली एक मुर्गी बन चुकी है। तो ये काम कैसे करेगी? और वैसे भी अभी ये अंडे देने वाली है तो इससे काम तो होते ही नहीं है। जब अच्छी थी, सेहतमंद थी, यानी कि जब ये अंडे देने वाली नहीं थी तब इसने काम नहीं किया, तो अभी तो ये एक अदद अंडा यानी कि वो आधार कार्ड पैदा कर रही है, तो अभी ये कैसे काम करेगी? फिर लपू जनानी कहता है चल छोड़ दे मैं कर लेता हूँ उठ के, फिर कहती है नहीं नहीं चलो मैं कर लेती हूँ। तो दोनों कंटेंट बना रहे थे, इधर से इधर करके कपड़े समेट रहे थे और कहती मीनू पप्पी जनानी मैं गिरने वाली हूँ, मुझे पकड़ लो। और कितना गिरेगी भगोड़ी, तू हद दर्जा तक गिर चुकी है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है तेरा गिरना, बस कर दे, हमें माफ़ कर दे, हमें बख्श दे। इतनी गिरी हुई औरत है, इतनी गिरी हुई औरत अब और कितना गिरेगी। बात यह है कि तू इस गिरने के चक्कर में तूने अपने 4 बच्चों का मुस्तकबिल गिरा दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं, कोई फ्यूचर रहा ही नहीं है, छोड़े ही नहीं तूने बच्चों को इस काबिल। बच्चों को नफसियाती बना रही है तू, बच्चों को इस तरह ट्रेन करी, इस तरह तरबियत दे रही है कि बच्चों को में ये तमीज़ बाकी नहीं रहेगी आगे चल के कि अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है, किसको बाप कहना चाहिए, किसको बाप नहीं कहना चाहिए, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि तू ठुमके लगाती है ना, साथ में तेरी जो बड़ी वाली
वाली बेटी है या छोटी वाली बेटी है वो भी ठुमके लगाती है। जैसे कि तू 1 किलो का मेकअप थोप कर आती है, रेड रेड मुंह कर आ जाती है बंदरों की तरह, उसी तरह तू अपने बच्चों की का भी मेकअप करती है, बच्चों को भी वही तरबियत दे रही है। तो आज जब तू ठुमके लगा रही है और ये ठुमके देख देख कर ये तेरी जो 3 अदद बच्चियां हैं वो बड़ी हो रही, तो कल को वो बच्चियां भी ठुमके ही लगाएंगी और इसी तरह रील्स ही बनाएंगी और सोशल मीडिया पर नाम कमाएंगी। तूने भी नाम कमाया ना, लेकिन हम क्यों परेशान है पता है, हम क्यों आवाज़ उठाते हैं कि वो बच्चे हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं, मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उनका जो दीन है वो इस्लाम है। तो हमारे लिए जो है ना ये बहुत ही बाइस से शर्म की बात है। तो हमें ये चीज़ गवारा बिल्कुल भी नहीं है। रही बात ना कि तू सनातन धर्म में आ गई है, तू कुछ भी कर रही, हमें से कोई लेना देना नहीं है, तू कुछ भी कर। अगर तू सनातन धर्म में आ गई है ना, तो मैं ये कहती हूँ कि जो गाँव मूत्र लोग पीते हैं ना, सनातनी प्योर सनातनी लोग, तो लाइव वीडियो में आकर खास के अपने व्लॉग में तो ये पी कर दिखा दे हमें, समझ में आया। हमें नहीं बोल कि हम क्या कर रहे हैं, हम धमकियाँ दे रहे हैं, हम तेरे धर्म से जल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं जल रहे हैं। अगर तू ये समझती है, अगर अव्वल तो ऐसी नहीं है, तो तू गाँव मूत्र पी कर वीडियो में हमें दिखाना, लाजमी दिखाना। तू हमारी वीडियोस देखती है और मेरा तुझे ये चैलेंज है, अगर तू ये कर ली तो फिर तुझ पे बात करना हम छोड़ देंगे, तुझ पे रिएक्शन देना हम छोड़ देंगे। ये मेरा चैलेंज है, तू कबूल करती है तो जल्दी से आना और ये गाँव मूत्र पी कर लाजमी दिखाना। और हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि तू ये काम कभी करेगी नहीं, हमारा चैलेंज ये तू कभी कबूल करेगी नहीं, तो लिहाजा हमें अपना काम करने दे। तू जो काम कर रही है ना वो कर, हम बैठे हैं ना यहाँ तक तुझे तेरी अच्छे से बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई करने के लिए, सो हम करते रहेंगे। तो आई होप कि ये छोटा सा रिएक्शन आप लोगों को पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।